20 साल 30 साल पहले, जिसमें अगर कहीं रोड कारपेटिंग की जानी है तो उसमें समझ लें कि मुख्तलिफ लेयर्स और कॉम्पैक्शन के पैटर्न इस्तेमाल होते थे। बोल्डर्स किस्म का पत्थर जिसको रोड़ी कहा जाता है वो उसकी लेयर्स होती थी, फिर उसके बाद जो है एसफॉल्ट की 2-3 लेयर्स होती थी। आज कारपेटिंग किस तरह होती है कि एक जनरल बस एक सिंगल लेयर कारपेटिंग की, उसके बाद कहते हैं जी रोड जो है वो कारपेट हो गया। जब हम इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सीवरेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेड इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है। एक रोड पे अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है अच्छी तो 10 ईयर की लाइफ है। 1996 में हमने दोनों को जो है वो अपना तमाम सीवरेज उठाकर जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ इनलेट कर दिया। जो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो प्रोजेक्ट लेती है वो फिर 3 को मजीद सबलेट कर रही है आगे। थर्ड पार्टी जो है उसका क्या इंटरेस्ट, भाई 1 साल होता नहीं रोड जो है वो वापस तबाही का शिकार हो जाता है। बदकिस्मती शहर की यह है कि शहर के तकरीबन 7 मास्टर प्लान बनाए गए, उसमें से कोई एक भी नोटिफाइड नहीं हुआ और ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन तो उसकी बहुत दूर की बात है। शहर का सीवरेज जो है वो अपनी कैपेसिटी खो चुका है। क्या फर्क आया पिछली दहाइयों में और अब में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी क्यों खराब हो जाता है? तो उसकी 2 से 3 बुनियादी वजूहात जो हमें नजर आती हैं। अगर आज से 20 साल 30 साल पहले इसी रोड की कारपेटिंग की बात की जाए तो हमें बहुत ही प्रॉपर किस्म का जो है वो एक निजाम नजर आता था, जिसमें अगर कहीं रोड कारपेटिंग की जानी है तो उसमें समझ लें कि मुख्तलिफ लेयर्स और कॉम्पैक्शन के पैटर्न इस्तेमाल होते थे। जैसे कि वो एक जो कह लें बोल्डर्स किस्म का पत्थर जिसको रोड़ी कहा जाता है वो उसकी लेयर्स होती थी, फिर उसके बाद जो है एसफॉल्ट की 2-3 लेयर्स होती थी। आज कारपेटिंग किस तरह होती है कि एक जनरल बस एक सिंगल लेयर कारपेटिंग की, उसके बाद कहते हैं जी रोड जो है वो कारपेट हो गया। तो जाहिर सी बात है जब अब वो कॉम्पैक्शन नहीं हो रही उसमें, उसको जो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि जब उस पर जो है वाटर स्प्रिंकल किया जाता है तो उसके बाद उसकी कॉम्पैक्शन का टाइम दिया जाता है, फिर जो है वो बुलडोजर के जरिए कॉम्पैक्शन की जाती थी मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि एक प्रोसेस था पूरा। अब हमें वो प्रोसेस कहीं नजर नहीं आता। अब तो कारपेटिंग ऐसा है सुबह से लेकर शाम में वो कारपेटिंग पूरी कर लेते हैं, वो जो एसफॉल्ट नजर आना शुरू आता है ब्लैक कि हाँ जी ठीक है सही है, और उसके बाद में वो जो है वो पहले मानसून या उससे पहले ही जो है वो फिर जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो बेड इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है। जब हम इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सीवरेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेड इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है। पहले इंजीनियरिंग बेहतर थी जिसमें कह लें स्लोप, रोड का स्लोप और रोड की कनेक्टिविटी विद द नियरेस्ट जो आपका वो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसके साथ कंसीडर की जाती थी। उसकी वजह हमें ये समझ आती है कि अब जितने प्रोजेक्ट है ना, पहली चीज तो इदारों का जो रवैया है इसमें वो ये है कि प्रोजेक्ट बेस होनी है हर चीज। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट जो है वो किसी को आउटसोर्स किया। अब वो जब एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स होता है बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट वो जो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो प्रोजेक्ट लेती है वो फिर 3 को मजीद सबलेट कर रही है आगे। अब वो थर्ड पार्टी जो है उसका क्या इंटरेस्ट भाई इसमें? चले वेरी फर्स्ट पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट है क्योंकि वो उसने बिड वहां से कॉम्पीट की है, विन की है और उसका, लेकिन वो आगे किसी को काम दे रहा है तो वो उसका क्या इंटरेस्ट है उसमें? वो कल को कैसे अकाउंटेबल होगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला तो ये है कि भाई अगर कोई रोड, देखिए रोड की एक लाइफ होती है ना, 10 ईयर एक लाइफ हम समझे कि भाई एक रोड पे अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है अच्छी तो 10 ईयर की लाइफ है। चले हम कहते हैं बहुत सारी कंडीशंस हैं, फाइनेंस के मसले थे, उसको फाइनेंस का मिल, चले 5 साल की लाइफ है, ठीक है सही है। तो भाई 1 साल होता नहीं रोड जो है वो वापस तबाही का शिकार हो जाता है। अच्छा, अब क्या मसला है कि रोड पे स्लोप इतना अच्छा नहीं है कि जब हैवी प्रेसिपिटेशन होगी तो वो वाटर जो है वो उस पर रुकने के बजाय वो जो है वो ड्रेनेज के साथ कनेक्ट हो जाए, ड्रेनेज की तरफ चला जाए, और ड्रेनेज जो है वो इतने वेल कनेक्टेड हो कि वो वाटर को कैरी करें, और अगर आप जो है उसको सी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जहां पे लो लाइंग एरियाज है वहां पे अर्बन फ्लडिंग वाले सिनेरियो बन जाते हैं, रोड्स पे पानी जो है वो बहुत टाइम तक खड़ा रहता है। फिर हमने क्या किया कि हमने ये किया कि आपका एक निजाम ये था जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निजाम था, दूसरा आपका सीवरेज का था। 1996 में हमने दोनों को जो है वो अपना तमाम सीवरेज उठाकर जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ इनलेट कर दिया। अब शहर की आबादी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ी है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक हब है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्लाइमेट माइग्रेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद, फ्लड 2010 के बाद लोग यहाँ आए जो यहीं रहे, फिर 2020 के फ्लड के बाद लोग आए जो यहीं रहे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो आपका इंडस डेल्टा के इर्द गिर्द जो कुछ हुआ और वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो थी वो श्रिंक हुई, फिर लोग आ गए यहाँ पर। यानी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कराची की तरफ आई है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उनको पहले तो सेंसस में एक्नॉलेज करें कि भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना, ताकि उसके हिसाब से उनको जो है वो रिसोर्सेज और फंडिंग जो है जो भी बजटिंग हो रही है वो उसमें शामिल हो सके, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये कि वो चूंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बर्डन है, तो उसको जो है वो कम से कम एड्रेस किया जा सके।